एक आदमी ने अरबपति महिला को शादी के लिए मजबूर करने के लिए उसे लिविंग रूम के मछली टैंक में उल्टा लटका दिया। चाहे महिला कितनी भी कोशिश करे, वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही आदमी खेल में मस्त था, बाथटब में मौजूद अमीर महिला धीरे धीरे शांत हो गई। इसके बाद उसके गले की मोती की माला भी मछली टैंक के नीचे गिर गई। यह दृश्य देखकर आदमी घबरा गया और तुरंत उसे टैंक से बाहर निकाल लिया। इसके बाद उसने अमीर महिला का नाम पुकारना शुरू किया, लेकिन इस समय अमीर महिला उसकी बात बिल्कुल भी सुन नहीं सकती थी। तभी उसे एहसास हुआ कि महिला डूबकर मर चुकी है। अब महिला का चेहरा मृत जैसा दिख रहा था। आदमी को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब दुखी होने का समय नहीं था। जेल जाने से बचने के लिए उसने तुरंत एक बड़ा प्लास्टिक बैग लिया और महिला को उसमें लपेट दिया। उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वह महिला को लेकर आंगन से बाहर निकला, पड़ोसी का वांगचाई कुत्ता उससे टकरा गया। इसलिए आदमी को एक कोने में छिपना पड़ा और सोचने लगा कि वह लाश को कैसे ठिकाने लगाए। लेकिन तभी लाश वाला बैग अचानक हिलने लगा। स्पष्ट रूप से महिला पूरी तरह से नहीं मरी थी। महिला के जीवित होने की संभावना देखकर आदमी ने कई बार विचार करने के बाद लोहे की फावड़ा उठाया और महिला को पूरी तरह से मार दिया। लेकिन तभी अरबपति महिला की बहन अचानक द्वारे से लौट आई। बहन ने काफी देर तक आवाज लगाई, लेकिन घर के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कोई उपाय न था, उसने मजबूरी में पिछले दरवाजे से भीतर प्रवेश किया। इस समय खून से सना लोहे का फावड़ा बगीचे में पड़ा था, लेकिन बहन का ध्यान केवल घर लौटने पर था। उसने इसे बिल्कुल नहीं देखा। घर में प्रवेश करने के बाद उसने अपनी बहन की तलाश की, लेकिन विशाल घर में कोई नहीं था। ये महसूस करते हुए कि उसकी बहन शायद घूमने गई है, थकी हुई बहन बिना कुछ कहे सीधे बाथरूम में नहाने चली गई। उसे नहीं पता था कि इस समय आदमी पहले ही बड़ी कैंची लेकर चुपके से अंदर आ चुका था। सौभाग्य से संकट के समय पड़ोसी का कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे आदमी डरकर बाहर निकल गया। लेकिन कुत्ते की उपस्थिति ने आदमी को बहुत गुस्सा दिला दिया। उसने बंदूक लेकर बाहर दौड़ लगाई। उसने कुत्ते को समुद्र तट तक खदेड़ा और जब वह ध्यान नहीं दे रहा था, उसे गोली मारी। उसे लगा कि अब योजना आसानी से चल जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि अरबपति महिला की बहन ने नहाने के तुरंत बाद ही मछली टैंक में गिरी हुई माला देखी। वह लाख सोचने पर भी समझ नहीं पाई कि उसकी बहन ने हार को बाथटब में क्यों रखा। इसलिए उसने मोतियों को बाहर निकाल लिया। फिर बहन समुद्र तट पर ताजा हवा लेने गई, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने समुद्र तट पर एक कुत्ते की लाश देखी। इस पल उसे बड़ा अनिष्ट होने का आभास हुआ। वह तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह बगीचे में पहुंची, उसने देखा कि कार के ट्रंक पर कपड़ा फंसा हुआ है। जब वह उत्सुकता से देखना चाहती थी कि अंदर क्या है, माली अचानक बड़ी कैंची लेकर आ गया, जिससे बहन डर गई। होश में आने के बाद बहन ने उससे पूछा कि क्या वह जानती है कि उसकी बहन कहाँ गई है। माली ने कहा कि उसे नहीं पता, वह काम में व्यस्त थी। सोचा भी नहीं था कि माली की इस टोकाटाकी की वजह से बहन ट्रंक की जांच करना ही भूल गई। रात तक उसकी बहन घर नहीं लौटी। अपनी बहन के ठिकाने का पता लगाने के लिए बहन ने दोस्तों और परिवार से संपर्क किया, लेकिन किसी ने उसकी बहन को नहीं देखा। इसलिए बहन ने माली से शिकायत की और माली ने उसे सांत्वना दी कि शायद उसकी बहन कुछ दिनों में लौट आएगी। बातचीत के दौरान माली ने अनजाने में अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। सौभाग्य से घर का फोन अचानक बज उठा, जिससे उनकी बातचीत टूट गई। उसे नहीं पता था कि इस समय बहन को माली पर शक हो गया था। उसे लगा कि माली कुछ गड़बड़ कर रहा है। रात में बहन नंगे पैर लिविंग रूम में चल रही थी। अचानक उसने कालीन पर मछली टैंक की घास महसूस की। ये घास मछली टैंक में होनी चाहिए थी, ये फर्श पर कैसे आई? अचानक एक अनहोनी का एहसास उसके मन में दौड़ गया। इसलिए वह पड़ोसी के घर मदद मांगने गई, लेकिन उसने काफी देर तक आवाज लगाई, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि पड़ोसी पहले ही मारा जा चुका था। यह साफ था कि यह माली का ही काम हो सकता है। डरकर वह तुरंत घर जाकर पुलिस को फोन करने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि घर का फोन पहले ही माली ने काट दिया था। जब महिला डर से परेशान थी, माली अचानक फूलों का गुलदस्ता लेकर आया और उसे प्रपोज किया। महिला को देखकर वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। माली बार बार विला की लाइट्स को नियंत्रित करने लगा, डरावना माहौल बनाकर उसे डराने की कोशिश की। फिर माली ने पूछा कि क्या वह अपनी बहन को देखना चाहती है। अगर हाँ, तो खिड़की के पर्दे खोलकर देखे। हालांकि वह इस समय बेहद डरी हुई थी, लेकिन बहन ने कांपते हुए पर्दे खोल दिए। अगले ही पल उसने देखा कि उसकी बहन की लाश ट्रंक में रखी गई थी। जब वह डर से परेशान थी, माली अचानक आया और उसे प्रपोज किया, उसे शादी के लिए मजबूर किया। जब उसे एहसास हुआ कि माली उसकी बहन का हत्यारा है, उसने बिना कुछ कहे लोहे की छड़ी निकाली और चारों ओर की स्थिति का निरीक्षण किया। जैसे ही वह बगल के कमरे में गई, उसने देखा कि माली खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में वह उस माली पर टूट पड़ी और बुरी तरह पीटने लगी। किसी भी हाल में उसे अंदर घुसने नहीं दिया। लेकिन माली ने हार मानने का इरादा नहीं किया। उसने तय किया कि वह आज रात लिसा को हासिल करेगा। इसलिए उसने बिना किसी संकोच के एक सीढ़ी उठा ली और सीढ़ी के सहारे विला के अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन लिसा उसे ऊपर नहीं आने देगी। उसने उसे जोर से मारा और उसे दूसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया। इससे माली निराश हो गया। उसने लिसा पर कोई दया नहीं दिखाई। लेकिन लिसा भी मूर्ख नहीं थी। उसने माली को फिर से अंदर आने से रोकने के लिए रसोई में जाकर गर्म पानी का एक बर्तन लिया। जब माली फिर से अंदर आएगा तो उसे पानी फेंकने की योजना बनाई, लेकिन अगले ही पल माली ने उसके बाल पकड़ लिए। सौभाग्य से नल उसके हाथ में गिर गया, जिससे माली दर्द में हाथ छोड़ दिया। ठीक उसी समय जब लिसा ने लकड़ी की छड़ी उठाकर आसपास की स्थिति का निरीक्षण करना जारी रखा, माली ने अचानक लोहे के गैंती से दरवाजे के शीशे को तोड़ दिया। यह देखकर लिसा ने फावड़े को जोर से पकड़ लिया, पूरी ताकत से उसे घुमाया और उसके हुक को माली की ओर कर दिया। एक ही पल में माली की छाती से खून बहने लगा। हालांकि लिसा ने माली को अस्थायी रूप से भगा दिया, लेकिन उसके इस कदम ने माली को नाराज कर दिया। फिर माली तुरंत मुड़ा, कार से एक इलेक्ट्रिक आरी निकाल लाया और लिसा को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। महिला ने अचानक डर के मारे देखा कि दरवाजा धीरे धीरे अपराधी द्वारा इलेक्ट्रिक आरी से काटा जा रहा है, जिससे वह घबराकर डर गई। जैसे ही लिसा ने सोचा कि अब उसका अंत यहीं हो जाएगा, तभी अचानक एक पुलिस कार वहां आ पहुंची। इसलिए अपराधी को पीछे हटना पड़ा। असल में पुलिस ने गश्त करते समय पास में चीखें सुनी, इसलिए वे यहाँ पहुंचे। पुलिस को देखकर लिसा रोते हुए कहने लगी कि उसकी बहन को अपराधी ने बेरहमी से मार दिया और अब वह उसे मारना चाहता है। उसने पुलिस से प्रार्थना की कि वे उसे इस खतरे से बचा लें। एक पुलिस अधिकारी ने तुरंत बाहर जाकर देखा, लेकिन अगले ही पल उसे अपराधी ने गोली मार दी। अंदर के पुलिस अधिकारी ने देखा और छिप गया, लेकिन तभी उसके साथी की टोपी अचानक फेंक दी गई। स्पष्ट रूप से यह अपराधी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। अब बैठकर इंतजार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने लिसा को अपने पीछे छिपने के लिए कहा और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन बहुत जल्दी अपराधी ने दोनों का पता लगा लिया।
लिसा की सुरक्षा के लिए पुलिस ने लिसा को जल्दी से भागने के लिए कहा, जबकि वे खुद उसे कवर करने के लिए रुके। लेकिन अपराधी को विला के भूगोल की अच्छी जानकारी थी और उसने पुलिस को चकमा दे दिया। लेकिन पुलिस भी कोई कमजोर नहीं थी, जल्दी ही उसने अपराधी को स्विमिंग पूल में गिरा दिया। इसके बाद दोनों ने पूल में एक बड़ी लड़ाई शुरू कर दी। ताकत में पूर्ण श्रेष्ठता के कारण पुलिस ने जल्द ही अपराधी को बेहोश कर दिया। उन्हें लगा कि अब आखिरकार जीत मिल गई है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि अपराधी सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। जल्द ही अपराधी पुलिस कार में सड़क पर घूमने लगा, हर जगह लिसा की तलाश में। वास्तव में हुआ भी यही। जैसे ही झाड़ियों में छिपी लिसा ने पुलिस कार देखी, वह तुरंत पुलिस के सामने दौड़ गई और इसी कारण वह फिर से अपराधी के चंगुल में फंस गई। इसके बाद अपराधी घमंड से कार से बाहर आया और धमकाने लगा। अगर लिसा उससे शादी कर लेती तो सोच भी नहीं सकता था कि घूमते घूमते लिसा अचानक उसकी मृत बहन में बदल गई। असल में इस समय अपराधी को कुछ मानसिक समस्याएं हो रही थी। जब वह डर के मारे पसीने से तरबतर हो रही थी, तभी समर्थन के लिए आई पुलिस आखिरकार पहुंच गई और उसे टक्कर मार दी। तब तक लिसा आखिरकार मौत के संकट से बाहर निकल गई। इस प्रकार फिल्म समाप्त होती है।